22 अप्रैल 2025 का दिन था। ये वो दिन था जब पहलगाम में आतंकियों ने एक ऐसा हमला किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे और पूरा देश ये समझिए कि रो रहा था, आंसू बहा रहा था और ये भी था कि जो आतंकी थे वो मारने के बाद न जाने कहाँ गुम हो गए थे, लेकिन अब हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चिराग, देश का इंतकाम, देश का बदला कहें तो भी गलत नहीं होगा, सुरक्षा बलों ने ले लिया है और पहलगाम हमले का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, मूसा और फौजी, उसको मार गिराया गया है। पूरा एनकाउंटर, पूरी रेकी, 90 दिन की सुरक्षा बलों की मेहनत, बहुत उसको ट्रैक करना, इन आतंकियों को, इन हमलावरों को, एक पूरा प्लान था सुरक्षा बलों का, बहुत अच्छा प्लान था और आज उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। पूरे घटनाक्रम को एक बार बताएं ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि आखिर हुआ क्या है। परवेज, हम सबको पता है कि 22 अप्रैल के दिन 26 लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे। उसके बाद वीडियो भी सामने आए उसके, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। वो मई के महीने में हुआ और हमने देखा किस तरह से आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। 100 से ज़्यादा लोग, जो एजेंसीज क्लेम करती है कि वो मारे गए वहाँ पर, जिनमें आतंकवादी थे काफ़ी। ऐसे में जिन लोगों ने साजिश रची पहलगाम की, जो लोग वहाँ पर हथियार लेकर पहुँचे और जिन्होंने, ये साफ मैं कहूँ कि धर्म पूछ कर मारा, गुस्सा लोगों में आज भी है। आज भी मैं सुबह देख रहा था कि शुभम द्विवेदी की पत्नी जो है वो भी बयान दे रही थी, बेहद नाराज़ भी हैं वो। नाराज़ भी हैं। और इस बीच खबरें ये भी मैं सुन रहा था कि एशिया कप में शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने का ऐसा कुछ प्लान भी हो रहा है। खैर, वो भी बात करेंगे, लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, कि जो बदला था, 3 आतंकियों की स्केच जारी किए गए थे, जिनमें एक मूसा था, इसके अलावा 2 और आतंकी थे। आप सोचिए कि कहाँ चले गए, कैसे आए। एजेंसीज लगातार लगी थी, ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, इसके अलावा एनआईए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट। आप सोचिए, वास्ट लेवल पर इनको खोजा जा रहा था। और आज सुबह के वक्त ये खबर आई है कि श्रीनगर में एक लिडवास इलाका है जहां पर सेना ने सुबह इनकाउंटर किया, 3 आतंकी मारे गए, इनमें एक मूसा था। ये जानकारी सेना की तरफ से कंफर्म की गई है। चिनार कॉर्प्स जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इस बात की जानकारी भी दी गई। और इनके पास से क्या क्या मिला, आप सोचिए, M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल, ग्रेनेड इनके पास से मिले हैं। कुछ और संदिग्ध भी सामान बरामद हुआ है। अभी शुरुआत में इसको ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था और उसके तहत ये तीनों आतंकियों को ढेर किया गया। ये बताते हैं जहां ये पूरा वाकया होता पहलगाम में, उससे करीब 10-40 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह, जहां पर ये आतंकवादी जंगल में थे, छिपे हुए थे। इनको ये जानकारी थी, इसके बेसिस पर ये लिडवास इलाके में हरवान इलाका है और उसमें डांची गाम नेशनल पार्क है, उसके पास ये इन्होंने ठिकाना बना रखा था। तो आप देखिए कितना स्पेसिफिक इनपुट मिला, और ये मैं बेहद तारीफ करना चाहूँगा एजेंसीज की कि उनको इतना स्पेसिफिक इनपुट मिला, जिसके बाद उन्होंने इनको ढेर किया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिल्कुल 16 लोग इसमें गंभीर हुए थे, हम सबको पता है। 26 लोग मारे गए थे। दर्दनाक वाकया था और इसकी चौतरफा निंदा हुई। इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, 3 स्केच जो जारी किए गए थे, उसमें एक आदिल हुसैन ठोकर, ये वहीं का ही है, जम्मू कश्मीर का है, लोकल है। एक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, सुलेमान शाह, और एक तीसरा था अली उर्फ तलहा भाई। ये 3 थे जो स्केच जारी हुए थे और उन पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया था। तीनों लश्कर तोयबा से जुड़े थे, अब TRF हो गया वो। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत पेन्स टेकिंग एफर्ट था, जो कि मतलब इसको कहें कि ये ऑपरेशन लगातार चल रहा था उनको खोजने का। ठीक है, मीडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया उस वक्त और ये कहा कि
कहाँ गए आतंकी। आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा में बहस हो रही है इस मुद्दे पर, और विपक्ष की तरफ से 4 से 5 सवाल दागे गए, जिसमें जो अहम सवाल था कि भाई कहाँ है आतंकवादी। दूसरा था इंटेलिजेंस फेलियर, इसको कहा जाए। तीसरा था कि ऐसी परिस्थिति में हम एशिया कप में क्यों खेलने का प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा इन आतंकवादियों को किसने पनाह दी, कौन इसको बैक कर रहा था, और मुनीर को लेकर भी था कि भाई जब उसके वो इतने प्लान बना रहा था तो उसके बारे में पता क्यों नहीं चल पाया एजेंसीज को। बिल्कुल सही। तो ये तमाम सवाल भी पूछे गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है सेना की तरफ से, जिसमें फाइनली हमने आतंकियों के अड्डे तो तबाह किए, लेकिन अब फाइनली एक आतंकी जो इसमें शामिल था। और सबसे बड़ी बात यह है चिराग की, जो मूसा है, सलमान शाह और मूसा जो है, मूसा फौजी भी कहा जाता था उसको। हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात है कि वही मास्टरमाइंड है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और आज जो खबरें आई हैं उसकी जब पहचान हुई और जब ये पता चला कि ये मास्टरमाइंड था, तो ये तो एजेंसी को हमारी पहले ही पता चल गया था कि जो मूसा है वही सारा, उसने ही ये पूरी साजिश रची थी। लेकिन चिराग, इस पूरे एपिसोड में आज एक और जो सुरक्षा बलों ने जो खुलासा किया है, ऐसी खबर भी सामने आई है कि इनमें जब ये एनकाउंटर हुआ और ये तीनों लोग मारे गए एक एक करके, तो इसमें से एक के पास, एक आतंकी के पास अमेरिकन मेड राइफल है, असॉल्ट राइफल। तो ये मतलब किस तरफ इशारा कर रहा है और इसके पीछे क्या माना जाए, किस तरह से चीज को आप देखते हैं? देखिए, विदेशी हथियार होना तो जाहिर सी बात है कि उनको कौन बैक कर रहा है, वो कहाँ से परचेज कर रहे हैं या कहाँ से प्रिक्योर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बारे में आपको बता दूं, जो आपने सवाल पूछा था हाशिम मूसा के बारे में, ये पैरा कमांडो की इसने ट्रेनिंग ली है पाकिस्तान में, और हाई लेवल पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इसने ले रखी है। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, करीबन ये और मेरे ख्याल से इसीलिए शायद उससे मूसा फौजी कहा जाता है। हाँ। कि उसने मिलिट्री ग्रेड का ट्रेनिंग लिया उसने। और ये राजौरी पुंछ के डेरा की गली इलाके में ये एक्टिव हुआ था और घुसपैठ करके ये पीओके से यहाँ पर आया था। इसके बाद ये बताते हैं कि काफ़ी समय से ये एलईटी के मॉड्यूल में जुड़ा, वहाँ इसने ये बताते हैं कि पैरा कमांडो विशेष रूप से स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान का है, उसकी इसने ट्रेनिंग ली है, सोचिए। यानी कि ये है भी पाकिस्तानी। हाँ, और एक ट्रेंड, ये बिल्कुल वो था उनका, एक तरह से कहा जाए मिलिटेंट उनका। हाँ, जो तभी ऐसी जगह का चुनाव किया गया जहां पता था कि भागने में जंगल मिले, आसानी हो, सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये इसी वजह से ये ऑपरेशन पूरा प्लानिंग से पूरी साजिश रची गई थी, तो तय है बिल्कुल कि, और तभी इतना वक्त भी लगा कि इनको पकड़ने में, क्योंकि ये जंगलों में चले गए थे, वहाँ केव्स थी, वहाँ पर ऐसा इलाका चिराग, वही सवाल मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि वो जो 90 दिन की कहानी है कि सुरक्षा बलों ने 90 दिन बाद ये एनकाउंटर हुआ है, सुरक्षा बलों ने 90 दिनों तक इनको ट्रैक किया, इनका पीछा कर रहे थे हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसीज इनको ट्रैक करने में लगे हुए थे। तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ अभी निकल के आई, या अभी इस तरह कुछ इनपुट आया है कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने इस अंजाम दिया मिशन को, पूरे महादेव मिशन को? देखिए, जब शुरुआत में ये पूरी घटना हुई तो ये तो बहुत क्लियर कट था कि जो सबूत इशारा कर रहे थे, इनकी तस्वीरें आई, इनको लेकर ट्वीट्स, वो स्केचेस जारी किए गए, यानी पहचान इनकी हो गई थी। लेकिन ये कहाँ गए, क्योंकि कई सारे गांव हैं, जंगल हैं, वहाँ गांव हैं, तभी कई सारे लोकल जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स थे उनको भी डिटेन किया गया, उनसे भी उनको भी पूछताछ की गई, जो सपोर्टर्स हैं वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स के। तो ये कहा जा रहा था कि ये उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, और ये हो सकता है किसी गांव में हो। तो आप सोचिए कि पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि कई किलोमीटर में, मुझे याद है कि मैंने वो स्टोरी करी थी एक बार कि पहलगाम से अगर एलओसी की बात करें तो करीबन 7 से 8 घंटे का रास्ता है वहाँ से एलओसी का। तो आप सोचिए कि ये भी एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि इतना डिस्टेंस है कि जब तक हमारी एजेंसीज अलर्ट होती, वो जंगल में कहाँ छिप गए, कहाँ भाग गए, क्या वाकई वहाँ तक पहुँच गए या नहीं पहुँचे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसको उस समय क्यास लगाए जा रहे थे। लेकिन वो इतना घना जंगल और उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन, आप सोचिए आज पता लगी कि वो इस जगह पर है और 40 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ आप देखिए ढेर कर दिया गया। तो ये कोई बहुत आसान ऑपरेशन इसको नहीं कहा जा सकता। इसको आप सोचिए, और जैसा आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग थी मूसा की, तो वो ट्रेन था इस काम के लिए। आप सोचिए, और जानबूझ करके उन्होंने पहलगाम को चुना, एक ऐसी जगह जहाँ से भागने में आसानी हो, और बहुत जल्दी वो उन पेड़ों के सहारे, वहाँ तो बहुत सारे पेड़, वो चिनार के जंगल और सब दुनिया भर का है, तो वहीं से उन्हें, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा उठा करके भागने का मौका मिला, और उन्होंने वो सफ़र तय कर करके उस 40 किलोमीटर दूर पहुँचे और अपने कैंप में जाकर के छिप गए। बिल्कुल। और 90 दिनों तक ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इनका इनकाउंटर हुआ ये वहीं थे,
हो सकता है लोकेशन बार बार बदल रहे हो, बिल्कुल। और ये बट नेचुरल है, क्योंकि ऐसा आदमी जब ऐसा ही करते भी हैं, टेररिस्ट करते भी हैं। अक्सर ऐसा करते भी हैं। तो आप ये सोचिए कि स्पेसिफिक लोकेशन को करना, जीरो डाउन करना, अभी थोड़ी देर में आर्मी हो सकता है और भी इस पे खुलासा करे, बताए एग्जैक्टली कि इतना लंबा जो वो रहा, एक तरह से सफ़र रहा इनका, वो किस तरह का रहा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि इतना आसान नहीं था। और इतने वक्त अगर लगा तो आप सोचिए कितने दिन की ट्रेनिंग रही होगी, कहाँ कहाँ एजेंसीज हमारी पहुंची होगी जंगलों में, किन किन रास्तों को चुना होगा, किन किन लोगों से पूछताछ होगी, क्या क्या क्लूज मिले होंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ क्लू मिलते हैं, एजेंसीज वहाँ पहुँचती है और उनको भी कुछ वहाँ से मिलता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप चिराग, इसी बीच में मेरा एक सवाल है कि अभी क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, एक जाहिर तौर पर कि जो मेन आदमी था, जो मुख्य आरोपी था, मास्टरमाइंड था, वो मारा गया है। लेकिन पहलगाम हमले में कुल मिलाकर के 5 से 6 लोग शामिल थे जो हमलावर थे। तो अब क्या माना जाए कि जो बाकी के बचे आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, अब उनकी बारी भी आने वाली है, जल्दी वो भी निशाने पर होंगे। देखिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब जो 2 आतंकी हैं उनकी पहचान क्या है, क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस केस में या इनडायरेक्टली थे इन्वॉल्व, क्या वो मौके पर गए थे नहीं गए थे, ये तो हो सकता है आर्मी अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करे। लेकिन ये कंफर्म उन्होंने किया कि ये मूसा ही था। और ये क्योंकि फोटोग्राफ उसकी हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल, थी, उसकी फोटो पहले से। उसका स्केच भी था, उसकी फोटोग्राफ बाद में आ गई थी, और उस फोटोग्राफ के बेसिस पर जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तभी उसको कॉन्फर्मेशन किया गया। आपने जो कहा कि बाकी के आरोपी कहाँ गए, देखिए इसके बारे में अभी तो एजेंसीज को जैसे मैंने बताया 2 जो मरे, शायद उनमें से कोई एक हो, या हो सकता है कि अभी देखिए इसके बारे में कोई कयास तो लगाया हाँ, नहीं, इसमें कयास का कोई मामला ही नहीं है। इसमें तो यह है कि जो इनपुट आया है हम वही बता सकते हैं। बिल्कुल। और अभी तो ऑन गोइंग ये ऑपरेशन है, वो लगातार चल रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इस मामले में सफलता मिलेगी एजेंसीज को। तो कुल मिलाकर के ये मामला इस तरह से है कि जो हमारी एजेंसीज हैं और सुरक्षा बल हैं, उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सलमान शाह उर्फ मूसा फौजी मारा गया है, और साथ में मारे गए हैं 2 और आतंकी। सबसे हैरानी की बात है कि वो लोग अभी भी जहां मारे गए हैं वो जगह हमारे देश में है। हमारे देश में ही पहलगाम हमले वाली जो क्राइम सीन था, जहां हमला हुआ था, उस साइड से 40 किलोमीटर दूर वो कैंप है जहां पर इन लोगों ने ठिकाना बनाया था, जहां जाकर के ये लोग छिपे हुए थे। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने सटीक जानकारी और सटीक रेकी के आधार पर जो इनपुट था वो बहुत शानदार था कि ये भागने का इन लोगों को मौका नहीं मिला, और ये सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बाकी के हमलावर हैं, जो बाकी के आरोपी हैं जिन्होंने हमारे पूरे देश को दहला दिया था, वो लोग भी जल्द ही जमींदोज होंगे और उनको भी सुरक्षा बल उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। इस खबर पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे, और जो भी खबर आएगी, क्योंकि ये एक सेना से जुड़ा मामला है, एक संवेदनशील मामला है, तो इसमें कोई भी चीज़ कयास नहीं लगाए जा सकते। तो जो भी इनपुट होंगे, सेना उसको लगातार जानकारी दे रही है, वो ट्विटर के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से, और ख़ुद भी वो लोग इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, वहाँ के अधिकारी भी। और जो भी जानकारी आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर